हेलो एवरीवन, उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई जिनको उनका अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र पेयर मिला और अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र प्रणाली के अंतर्गत उनका ट्रांसफ़र हो गया। अब ऐसे में दिनांक 18 मई 2025 के आदेश के क्रम में उन सभी साथियों को विद्यालय से उस जिले से कार्य मुक्त होना है और स्थानांतरित जनपद में कार्यभार ग्रहण करना है। और जो इसकी प्रक्रिया है वो ग्रीष्म अवकाश में ही पूरी की जानी है, जिसकी जो तारीख है वो 29 मई 2025 से 5 जून 2025 तक है, जो कि पूर्व निर्धारित आदेश के कार्यक्रम के अंतर्गत है। पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरित प्रक्रिया के अंतर्गत स्थानांतरित शिक्षकों को कार्य मुक्त और कार्यभार ग्रहण कराया जाना 29 मई 2025 से 5 जून 2025 तक। ऐसे में अब जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको अपने कार्यरत जनपद से रिलीव होने के लिए चाहिए और स्थानांतरित जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के लिए चाहिए, वो आपको इस वीडियो में वो सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स बताए जा रहे हैं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक डॉक्यूमेंट, एक एक जानकारी, एक एक बिंदु आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए बताते हैं आपको वो सभी जानकारी और वो सभी डॉक्यूमेंट्स जिनकी जरूरत आपको होगी रिलीविंग और ज्वाइनिंग में। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण 2025-26 में रिलीविंग हेतु और कार्यभार ग्रहण करने के लिए विशेष दिशा निर्देश, जो भी जरूरी दिशा निर्देश हैं वो आपको इस वीडियो में बताए जा रहे हैं। इसमें विद्यालय के प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत कार्य मुक्ति आदेश जरूरी है। इसी के साथ खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत कार्य मुक्ति आदेश, विद्यालय का अदेयता प्रमाण पत्र यानी कि विद्यालय से नो ड्यूज प्रमाण पत्र आपको चाहिए, अवशेष अवकाश प्रमाण पत्र आपको चाहिए। ये जो भी प्रमाण पत्र आपको बताए जा रहे हैं इनकी कॉपी आपको आगे वीडियो में बताई जाएगी, इसलिए वीडियो को आप आगे देखते रहिए। और इसी के साथ साथ जब वीडियो का लिंक शेयर किया जाएगा तो आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे, कॉपी निकलवा करके और फिल करके आप इनको सबमिट कर सकते हैं। तो वीडियो के लिंक के साथ ही आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जिस बैंक में आपका वेतन प्राप्त हो रहा है उसका अदेयता प्रमाण पत्र यानी कि नो ड्यूज प्रमाण पत्र, और इसी के साथ यदि आपका लोन बैंक से चल रहा है तो आपको एनओसी मिल जाएगी, लेकिन हो सकता है कि आपको नो ड्यूज प्रमाण पत्र बैंक ना दे। उस कंडीशन में आप एक शपथ पत्र अपने बैंक को प्रोवाइड करा देंगे, दे देंगे, क्योंकि अब जो बैंकिंग की प्रणाली है, लोन की जो प्रणाली है, किस्तों की प्रणाली है, वह सभी ऑनलाइन है। ऐसे में ऑनलाइन किस्त कटती है, चाहे आप जहां पर चले जाएं, जहां भी आपकी पोस्टिंग हो जाए, तो एक शपथ पत्र आप उसके लिए दे देंगे। उसके बाद आपको वहां से एनओसी प्राप्त हो जाएगी। पैन कार्ड, आधार कार्ड की प्रति आपको चाहिए। पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन बनाए गए जोड़े का प्रिंट आउट आपको चाहिए। पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु किए गए रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट आपको चाहिए। इसी के साथ नियुक्ति आदेश की प्रति, नियुक्ति के फलस्वरूप पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की आख्या। यदि कोई स्थानांतरण हुआ हो तो स्थानांतरण आदेश की प्रति भी आपको चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको एक शिक्षक साथी पंकज सिंह के द्वारा बनाई गई पीडीएफ के आधार पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। बहुत ही अच्छा काम पंकज सिंह ने किया है कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको एक पीडीएफ में यहाँ पर अटैच करके दे दिए गए हैं। जिन भी शिक्षक साथियों को इनकी आवश्यकता होगी वो उनका प्रिंट निकलवा करके उसको फिल करके और सबमिट कर सकते हैं। यदि कोई स्थानांतरण हुआ हो तो स्थानांतरण आदेश की प्रति, स्थानांतरण फलस्वरूप विद्यालय से कार्य मुक्ति आदेश की प्रति, स्थानांतरण फलस्वरूप स्थानांतरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की आख्या। ये सभी उन टीचर्स के लिए बताया जा रहा है जिन्होंने ज्वाइन किसी और विद्यालय में किया था नौकरी के बाद और उसके बाद उनका बीच में कहीं ट्रांसफर हो गया था किसी वजह से, तो उसकी आख्या भी यहाँ पर ये बताई जा रही है। यदि कोई पदोन्नति हुई हो तो पदोन्नति आदेश की प्रति, पदोन्नति के फलस्वरूप विद्यालय से कार्य मुक्ति आदेश की प्रति, पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की आख्या। इसी के साथ आपके समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, नियुक्ति के समय का, निवास प्रमाण पत्र, नियुक्ति के समय का, ऑनलाइन सेवा पंजिका यानी कि सर्विस बुक का प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है। मानव संपदा के पोर्टल पर लॉगिन करके आप अपनी ई सर्विस बुक वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको चाहिए। इसी के साथ सहमति का शपथ पत्र पुनः मांगे जाने की स्थिति में यदि आपसे फिर से मांगा जा रहा है, क्योंकि लगभग सभी का जो शपथ पत्र है वो पहले ही फाइल में जमा किया जा चुका है। इसी के साथ 10 रुपए का नोटरी शपथ पत्र उपरोक्त अभिलेखों की छायाप्रति को आवश्यकता के अनुसार तिथि सहित स्व प्रमाणित आपको करना है। सेल्फ अटेस्टेड सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसी के साथ विद्यालय से कार्य मुक्ति प्रमाण
विद्यालय से अदेयता प्रमाण पत्र, विद्यालय से अवशेष प्रमाण पर प्रधानाध्यापक या इंचार्ज से पत्र व्यवहार रजिस्टर में लिखवाते हुए वह साइन मोहर कराते हुए खंड शिक्षा अधिकारी से साइन मोहर आप करा लेंगे। कुछ जगह पर विद्यालय का स्पेशल कार्य मुक्ति प्रमाण पत्र देने की बात कह सकते हैं, तो इसमें आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उपरोक्त प्रपत्र बीईओ साहब के माध्यम से या आपके माध्यम से बीएसए कार्यालय में अन्य प्रपत्रों के साथ जमा होकर जांचों उपरांत अंत में बीएसए साहब से ही आपको कार्य मुक्ति प्रमाण पत्र मिलेगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। विभाग द्वारा उक्त में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह सभी आपको स्वीकार करने होंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे विभाग मांगे आपको वो उनको प्रोवाइड करा देने हैं। इसी के साथ यदि कोई सहायक अध्यापक चार्ज ले रहा है, मान लीजिए आप किसी विद्यालय में अकेले हैं और यदि आप किसी व्यक्ति को चार्ज दे करके वहाँ से आ रहे हैं या उसकी व्यवस्था कराई जा रही है, तो समस्त शैक्षिक अभिलेख व वित्तीय अभिलेख की गहनता से जांच कर लें, नहीं चार्ज लेने के बाद समस्त जिम्मेदारी उस सहायक अध्यापक की होगी। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण 2025-26 में रिलीविंग से संबंधित दस्तावेज जो आपको ऊपर सभी पढ़कर बताए गए हैं, एक बार फिर से उनका क्विक रिकैप देख लेते हैं। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण का आवेदन फॉर्म आपको चाहिए, सैलरी बैंक खाते का नो ड्यूज या एनओसी आपको चाहिए, शपथ पत्र आवंटित जनपद में सेवा शून्य हो जाएगी उससे संबंधित कार्य मुक्ति प्रमाण पत्र खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से, अदेय प्रमाण पत्र खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से और इसी के साथ विद्यालय से भी यदि आप पर चार्ज है तो अवशेष अवकाश प्रमाण पत्र, हाई स्कूल अंक पत्र व प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अंक पत्र व प्रमाण पत्र, स्नातक अंक पत्र प्रत्येक वर्ष की अलग अलग चाहिए कि स्नातक की डिग्री आपको चाहिए, बीएड या बीटीसी, इसी के साथ डीएलएड सर्टिफिकेट या जो भी है वो प्रत्येक वर्ष के आपको अंक पत्र व प्रमाण पत्र सभी आपको चाहिए। इसी के साथ टेट का सर्टिफिकेट आपको चाहिए, भर्ती के समय का जाति प्रमाण पत्र भर्ती के समय का होना चाहिए, सामान्य निवास पत्र भी भर्ती के समय का होना चाहिए, वर्तमान जनपद का नियुक्ति आदेश, वर्तमान जनपद का कार्यभार ग्रहण आख्या, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अंतिम वेतन प्रमाण पत्र, ये सभी दस्तावेज 6 फाइलों में आप तैयार कर लेंगे। इसी के साथ अब आपको बताते हैं कि वो सभी प्रमाण पत्र जो ऊपर पढ़ करके बताए गए हैं किस प्रकार का उनका प्रारूप है, वो सभी प्रारूप आप यहाँ पर देख सकते हैं। सभी फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे, वीडियो के लिंक के साथ ही आपको ये फॉर्म्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे एक पीडीएफ फॉर्मेट में, जिनका प्रिंट आउट निकलवा करके और उसको फिल करके आप जमा कर सकते हैं। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए ये यहाँ पर पहला प्रमाण पत्र आ गया है, कार्य मुक्ति प्रमाण पत्र, विद्यालय पत्र संख्या, ये सभी डिटेल्स आप इसमें यहाँ पर देख सकते हैं ध्यान से। ये सभी डिटेल्स यहाँ पर भर दी जाएंगी, नाम पद, ये 4 एमएस कोड, पिता पति का नाम, पति का विभाग यदि लागू है तो। इसी प्रकार से आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर ध्यानपूर्वक देख लेंगे और उसके बाद इनको कम्प्लीटली आप भर करके जमा कर देंगे। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप सभी के लिए अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण प्रणाली में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स की सभी साथियों को आवश्यकता होगी। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी, अदेय प्रमाण पत्र, ये आपको यहाँ पर दिया गया है कि आप पर कोई ड्यूज नहीं है किसी सामान की या किसी भी वस्तु की, अब आप पर कोई बकाया देनदारी नहीं रह गई है, सभी आपने सुपुर्द कर दिया है जिसको भी आप चार्ज दे रहे हैं। इसी के साथ कार्य मुक्ति विद्यालय स्तर से कार्य मुक्ति प्रमाण पत्र है, सेवा में श्रीमान जी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पत्रांक संख्या, ये सभी आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। उसके बाद हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक यानी कि अपने प्रधानाध्यापक से आप इसको हस्ताक्षर करा करके सबमिट कर देंगे। उसके बाद नीचे पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए अदेय प्रमाण पत्र यहाँ पर दिया गया है, इसके नीचे प्रार्थना पत्र दिया गया है, सेवा में श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी महोदय विकास खंड, आप जनपद का नाम यहाँ पर फिल कर देंगे। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप कार्य मुक्ति के संबंध में ये प्रमाण पत्र है। उसी के साथ नीचे अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण अवशेष अवकाश प्रमाण पत्र, यानी कि जो भी आपने छुट्टियां ली हैं उन छुट्टियों का ब्यौरा आपको यहाँ पर फिल करके देना है। इसके लिए आप अपने मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन कर लेंगे और वहाँ पर दी गई छुट्टियों के विवरण के अनुसार इसको फिल करके आप यहाँ पर जमा कर देंगे। इस पर आप यहाँ हस्ताक्षर अध्यापक की जगह अपने साइन करेंगे और उसके नीचे प्रति हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित खंड शिक्षा अधिकारी से आप इसको करा लेंगे। इसी के साथ आपके प्रधानाध्यापक भी यहाँ पर इसको हस्ताक्षर करके वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद नीचे प्रार्थना पत्र, सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक, ये आपके सैलरी अकाउंट से संबंधित है जहाँ से आपको न्यू ड्यूज लेना है, या यदि किसी बैंक से आपका लोन चल रहा है तो वहाँ से आपको एनओसी मिल जाएगी। अब ऑनलाइन प्रणाली है तो कोई भी बैंक आपको एनओसी देने में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा।
आप चाहे जहाँ जाएँ आपकी किस्त ऑनलाइन वहाँ से कटती रहेगी। इसी के साथ कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण कार्य मुक्ति आदेश आपको यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आपको जिले से कार्य मुक्त किया जाएगा। यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जी के। उसके बाद नीचे आते हैं कार्यालय वित्त एवं लेखा अधिकारी जनपद अंतिम वेतन प्रमाण पत्र, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको जरूर अपने जिले से प्राप्त कर लेना है, अंतिम वेतन प्रमाण पत्र। इसी के आधार पर जब आप अगले जनपद में जाएंगे, हस्तांतरित जनपद में जाएंगे, इसी के आधार पर वहाँ आपका वेतन लगाया जाएगा। तो ये जो अंतिम वेतन प्रमाण पत्र है आपको जरूर इसको प्राप्त कर लेना है सभी साथियों को, जिसमें आपका ग्रेड पे, वर्तमान में जहाँ पर आप कार्यरत हैं, ग्रेड पे, बैंड पे, बेसिक पे, DA, HRA और जो भी अन्य जरूरी चीज़ें हैं वो सभी यहाँ पर फिल करके दी जाती हैं। इसी के साथ GPF या NPS की कटौती आपको यहाँ पर भर करके दी जाएगी। इसी के साथ GIS यदि आपकी कोई बीमा कटौती आपके बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है वो यहाँ पर फिल करके दी जाएगी। अमूमन वो 87 रुपीज़ की होती है, किसी ज़िले में वो चल रही है, मोस्टली जगह बंद कर दी गई है। इसी के साथ GPF या लोन वगैरह, आयकर रुपये, अन्य रुपये, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करके दी जाएंगी। तो इस प्रमाण पत्र को आप जरूर प्राप्त कर लेंगे अपने वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय से। इसी के आधार पर हस्तांतरित जनपद में आपका वेतन लागू किया जाएगा। इसी के साथ अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए शपथ पत्र आपको यहाँ पर दिया गया है। इसका प्रारूप आपको यहाँ पर उपलब्ध करा दिया गया है। आप इस प्रारूप को यहाँ ध्यानपूर्वक देख लेंगे, पढ़ लेंगे और उसके बाद फिल करके इसको जमा कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण, स्थानांतरित जनपद में ज्वाइन करने के लिए। अब जिस जनपद में आप ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं वहाँ जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनके बारे में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये सभी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको वीडियो के लिंक के साथ शेयर कर दिए जाएंगे। ये जो कार्य है, जो PDF है वो पंकज सिंह द्वारा बनाई गई है और आप सभी शिक्षक साथियों के हित में बनाई गई है, जो कि सभी शिक्षकों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो हमारा भी विशेष रूप से धन्यवाद पंकज सिंह को, जिन्होंने ये अच्छा कार्य किया कि सभी शिक्षक साथियों की ज़रूरत के लिए ये सभी डॉक्यूमेंट्स एक PDF फॉर्मेट में आप सभी को उपलब्ध करा दिए गए हैं, जिसकी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन, रजिस्ट्रेशन क्रमांक, स्थानांतरण सूची क्रमांक, अध्यापक का नाम, मानव संपदा कोड, अध्यापक के पिता या पति का नाम, इसी के साथ पद, वर्तमान कार्यालय विद्यालय का नाम, वर्तमान कार्य जिला, ब्लॉक, ये सभी चीज़ें यहाँ पर फिल करके दी जाएंगी। ये सभी चीज़ें यहाँ पर फिल करके दी जाएंगी। उसके साथ प्रथम नियुक्ति आदेश व दिनांक, लिंग, विषय वर्ग, सेवा का संवर्ग, वर्तमान कार्य जनपद, स्थानांतरण द्वारा आवंटित जनपद, मोबाइल संख्या, कार्य मुक्त होने के बाद विद्यालय का पत्र व्यवहार संख्या व दिनांक, BSA द्वारा प्राप्त हुआ कार्य मुक्ति आदेश और नंबर 20 पर समस्त शैक्षिक अंक पत्र व प्रमाण पत्र मूल व छायाप्रति की 3 फाइल में व इसी के साथ 2 फोटो आपको यहाँ पर लगा देने हैं। इसी के साथ शपथ पत्र आप यहाँ पर देंगे समक्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के। तो ये सब थे जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको जनपद से रिलीव होते समय और जिस हस्तांतरित जनपद में आप ट्रांसफर्ड होकर के जा रहे हैं, जहाँ पर आपको ज्वाइन करना है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर चाहिएंगे। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की PDF आपको इस वीडियो में मिल जाएगी और इसी के साथ आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को फिल करके जमा कर सकते हैं। इनके अलावा यदि कोई डॉक्यूमेंट आपके विभाग द्वारा आपके ज़िले से या कार्यालय से मांगा जाता है तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स आप उनको उपलब्ध करा देंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। वीडियो के अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी जाएँ स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आपको पुनः बधाई कि आप अपने परिवार के कुछ पास गए, कुछ दूरियाँ कम हुई। अपनों का ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए। आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई हो। मिलते हैं ऐसे ही एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। नमस्कार।